अगर थोड़ा बजट के साथ और बहुत ही हेल्दी तरीके से लाइफ को जिया जाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है। हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एक छोटा सा व्लॉग बना के लाई हूँ अपने दिन भर की रूटीन, कैसे सब चीज़ें मैं प्लानिंग से मैनेज कर पाती हूँ। तो बस मैं भी आज आपके साथ सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। बेटी के पास होने के बाद ना बहुत अच्छे जो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में फ्रेंड्स थी मेरी, और हमें प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो आते हैं घर पे, मुबारक देते हैं। और कहीं कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें भगवान का भी शुक्रिया अदा करना होता है, वहाँ पे भी मिठाई स्वीट्स वगैरह देनी होती है, उनका भी शुक्रिया अदा करना होता है कि उन्होंने हमारी लाइफ में ये अच्छा दिन लाया है। तो बस इस तरह से हमने भी जो चाहने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, बस उनके घर तक स्वीट पहुंचानी थी। और सबसे पहले तो हमारे गॉड होते हैं, उनके घर तक सब चीज़ें देनी होती, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं का ही थैंक्स होता है। तो उनकी वजह से तो हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो बस इस तरह से घर पे भी हमने कुछ मिठाइयों को सर्व किया। तो लंच की तैयारी करने लगी। यहाँ पे आपको पता है मैं ज़्यादातर अपने घर पे ना ग्रीन वेजिटेबल्स ही बनाती हूँ। देखो, मैं बाहर भी गई, शॉपिंग भी करके आई, और यहाँ पे आके फटाफट से मैं लंच भी रेडी कर दिया कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आ चुका था सफाई का टाइम, पूरा डस्टिंग जो मैस हो चुका था उसको मैनेज किया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम घर को खुद साफ़ करते हैं ना, खुद अपने घर की देखभाल करते हैं, तो बहुत ही एक सुकून आ जाता है कि हमने अपने घर को खुद से साफ़ किया, खुद उसकी देखभाल की। बेशक हम हेल्पर भी लगा लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे दिल में ना तसल्ली नहीं रहती। अब टाइम आके ना मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद ही करूँ। आज तक मैंने बहुत बार अपने साथ किसी न किसी को रखा, लेकिन फिर मुझे ना टाइम की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं खुद ही सब कुछ मैनेज करूँगी जैसे तैसे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब हम अपने घर को एक अच्छी तरह से डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को फॉलो करें तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। यहाँ तक कि एक सिंपल और इफ़ेक्टिव रूटीन ही है जो हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करती रहती हूँ कि हेल्दी चीज़ें क्या क्या बच्चों को और अपनी फैमिली में यूज़ करती हूँ। इस तरह से पम्पकिन सीड्स लाई और डेट्स लेके आई। आप देख रहे हो ये टॉप्स का था मेरा अचार की बॉटल, इसको मैंने फेंका नहीं। ऐसे कांच के जो बर्तन होते हैं उनको मैं बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मनी प्लांट, आप देखो ये भी कॉफ़ी की बॉटल थी, इसके अंदर मैं बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट को लगाती रहती हूँ। जगह जगह पे मैंने बहुत सारी जगह पे ऐसे रखे हैं। ये बजट फ्रेंडली होम डेकोर पीसेस बन जाते हैं घर में, जो पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं और ना ही इनके ऊपर हमने एक्स्ट्रा मनी अपनी वेस्ट की होती है। ये सब चीज़ें घर पे होती हैं और उन्हीं को हम अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। जैसे कि ये देखो अचार की बॉटल थी, इसके अंदर मैंने पम्पकिन सीड्स वगैरह डाल दिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसी कांच की बॉटल्स को फेंकती नहीं। बेशक उसके ऊपर आप उसको कवर करो नहीं करो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये कि हमारे पास एक कांच का जार तो है ना, ये भी तो हमने अपनी मनी इन्वेस्ट करके ही इस चीज़ को ख़रीदा है ना। ठीक है, उसको हमने यूज़ कर लिया तो अब फेंके क्यों। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हो। तो घर पे अब कभी मीठा खाने का मन करे, खासकर बच्चों को ना, एक डेट्स के साथ या दो के एक या दो डेट्स के साथ ना बच्चों को दूध ज़रूर देना चाहिए। ऐसी हेल्दी चीज़ें बच्चों को अगर दी जाए ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, एक ग्रोइंग एज का होता है, तो ये सब चीज़ें घर में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अगर आप अपने बजट के हिसाब से हर मंथ कुछ चेंज कर कर के अपने बच्चों के लिए चीज़ें ला सकते हो तो ज़रूर मैनेज इस चीज़ को करना चाहिए। आजकल मैंने बड़ी बार बोला कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें देना चाहता है और देता भी है। तो वही चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हम हेल्दी तरीके से हेल्दी वे की चीज़ों को ऐड करके अपने घर पे लाएं तो वो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने डेट्स के 2 बर्तन भर के रख लिए, एक कांच की बॉटल और एक ऐसे अच्छी तरह से क्लीन करके ना मैं इनको डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख देती हूँ। बच्चे तो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, आपको पता है कि वो तो उठा के चीज़ खाने वाले मुँह से नहीं होते।
तो हमें क्या होता है कि हमें भी अपनी आंखों के सामने चीज़ रखनी चाहिए, ताकि हम उसको टाइम टू टाइम बच्चों को, हस्बैंड को, खुद अपनी फैमिली में वो चीज़ों को दे सकें। इस तरह से बस ये सब चीज़ें करते मैनेज करते करते यहाँ पे आ गई थी डिनर का टाइम। डिनर में आज मैं बना रही थी एग कड़ी। एग कड़ी तो मेरे हस्बैंड ने बोला आज काफ़ी दिन हो गए एग कड़ी बनाना, तो बस फिर इस तरह से सब चीज़ें मैनेज करने के बाद डस्टिंग की, कपड़े शपड़े धोए, साफ़ सफाई करने के बाद, फ्रेश होने के बाद यहाँ पे फिर मैंने ना ये सब कुछ रेडी कर दिया डिनर के लिए। तो सारे प्याज टमाटर वगैरह एकदम सब कुछ इकट्ठा कर लिया। लेकिन ये चीज़ें होती हैं ना कि जैसे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो फ्रेश का टेस्ट होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से हम अपने घर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं, एक प्यार मोहब्बत के साथ एक अच्छा माहौल बना के घर का। तो घर में बच्चों की पूछ के क्या चीज़ खानी है, तो हर कोई चलो करता है। हर चीज़ों को बहुत ही पेशेंसली आराम से हम इन चीज़ों को बैलेंस करके ही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एग को अच्छी तरह छीलने के बाद यहाँ पे मैंने धो के भी रख दिया, और यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका था। यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर ना कड़ी पत्ता ऐड कर लिया। ज़्यादा स्पाइसेस मैं अपने घर पे यूज़ नहीं करती। 2 से 3 प्याज ही लिए मैंने दरदरे से, इनको अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी ताकि जो ग्रेवी का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छे से आए। जब मसाले और प्याज वगैरह अच्छी तरह से पके हो ना, तो फिर सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो आज मैंने सोचा कि अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करने के बाद ही ग्रेवी बनाती हूँ। मैं ना वैसे जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसको चेंज कर कर के बनाती हूँ, कैसे स्पाइसेस डालने में। जैसे एक बार बनाती हूँ वैसे रिपीट कर कर के नहीं बनाती। मैं जैसा मेरा मन करता है उस टाइम पे मैं वैसा ही बनाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बनती हैं। प्याज आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं। वहाँ पे मैं अब ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने हरी मिर्च का डाला था। ये सब कुछ डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब लहसुन और अदरक की, हरी मिर्च की खुशबू आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मसाला जब भूनता है ना, बड़ी अच्छी एक फ्रेगनेंस भी आती है, और सब्ज़ी के अंदर ना टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सिंपल तरीके से ही चीज़ों को ज़्यादातर बनाया जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर ज़्यादा उस पर नखरे करके चीज़ों को बनाया जाए ना, वो कभी भी चीज़ मेरे से तो अच्छी बनती नहीं। आप बताएं मुझे कि आपके साथ कैसे होता है। मैं जब सिंपल तरीके से चीज़ें बनाऊँ, मेरे से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। सेम वैसे ही टमाटर को क्रश किया मैंने, छिलका इसका अच्छी तरह से मैंने उतार दिया था। बस इस तरह से मैं कड़ी जो एग कड़ी है उसको तड़का लगाऊंगी सिंपल से तरीके से। बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। यहाँ पे मैं तो आपको बता दूं कि हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो सिंपल सिंपल तरीक़ों से अगर चीज़ों को बनाया जाए ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि डेली रूटीन में हम ज़्यादा फ्राइड नहीं खा सकते, और उसके ऊपर कुछ अलग चीज़ें मैनेज करके अलग सी चीज़ों को वो नहीं कर सकते। यहाँ पे सारे जो स्पाइसेस है उसको अच्छी तरह से ऐड कर दिया, और फिर उसको अच्छी तरह से मसालों को पकाएंगे। मैं तो बस एक चीज़ करती हूँ, सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन हाँ, जब सारे मसाले मैं डाल देती हूँ ना, उसके बाद मैं अच्छी तरह से मसालों को पकाती हूँ कि वो पकने चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर अगर कच्चापन का जो टेस्ट आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। और अपनी सेहत का ना बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो फैमिली का भी रख पाओगे। पानी का इंटेक भी लेते रहें। ये नहीं है कि अगर हम सारा दिन काम कर कर के थक चुके हैं तो हम पानी नहीं पिएंगे। पानी भी अपना पूरा अपने प्रॉपर लेना है, और हो सके तो अपने मल्टीविटामिन्स अगर आप ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में वो भी लें, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं कि अगर हम वर्किंग नहीं है तो हाउसमेट तो है ना, हम घर को भी संभालते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम घर पे मैनेज कर पाते हैं, और घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, हर एक लेडी को करने पड़ते हैं, वर्किंग हो चाहे होममेड हो। अपना ध्यान रखते रखते फैमिली का, बच्चों का, हस्बैंड का, पूरे घर को मैनेज करना होता है। तो ये आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि आज आपने कौन से काम करने। ये नहीं करना कि आपने पहले इतने सारे काम की लिस्ट बना चुके हैं और फिर थक हार के बैठ जाओगे, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। फैमिली में एक चिल भी होना चाहिए, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये नहीं कि थक हार के तो फिर आप इधर गिरो तो उधर गिरो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि बजट फ्रेंडली हम कैसे मील्स को प्रेफर करते हैं, और फैमिली के साथ हम कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ हम कैसे चिल करते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर पाते हैं। हर एक चीज़ की अपनी अपनी अहमियत है। जैसे काम की अपनी अहमियत है, वो हम करे बिना रह नहीं सकते। फैमिली है, और क्या कहते हैं, अपने घर की डेली की रूटीन है, खाना है, ये सब कुछ चीज़ें हमें बैलेंस बना के करनी पड़ती हैं।
तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज करके आप अपनी लाइफ में डाल सकते हैं कि कैसे हम उसको अपनी लाइफ में ऐड करें। जैसे बजट फ्रेंडली हम कुछ चीज़ों को अपने घर पे डेकोर पीसेस में ऐड करते हैं, फिर बजट मील्स को हम और फिर फैमिली को, ये सब चीज़ें सब कुछ मैनेज करके हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं और एक हैप्पी और एक हेल्दी लाइफ। इधर उधर की बातों की तरफ भी नहीं ध्यान जाएगा। जब अपने घर को एक अच्छी तरह से आप एक प्यार के साथ हैंडल करोगे ना, तो आपका बेकार की बातों की तरफ तो ध्यान फिर जाएगा नहीं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। एक घर के साथ प्यार करते करते आपको कैसे आपकी पॉजिटिव वाइब्स हो जाएगी, आपको खुद भी यहाँ पे नहीं पता चलेगा। और एक सिंपल और इफ़ेक्टिव रूटीन का ही मैंने आज आपको प्लान दिया है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे मैं सब चीज़ों को मैनेज करती हूँ। खाना बनाना, बाहर भी जाना, बाहर के काम भी करने, घर की साफ़ सफाई, बर्तन, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम वीडियो में शेयर नहीं कर पाते। इसके अलावा भी एक लेडी बहुत ज़्यादा काम मैनेज करती है, वर्किंग भी करती है और हाउसवाइफ भी करती है, दोनों करती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कैमरा में नहीं दिखा पाते। तो ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर सब चीज़ें दिखाने लग जाए फिर तो वीडियो को कभी एंड ही ना हो। तो टच वुड, चलो फैमिली के साथ ये सब चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम अपने घर को मैनेज कर पाते हैं। तो बस यहाँ पे आप देखो कि मैंने एग कड़ी भी बना ली बातें करते करते, और चावल भी बना ली। हमारे घर में बॉयल राइस खाए जाते हैं एक टाइम पे, मोस्टली हम लंच में ही लेते हैं, लेकिन आज मुझे डिनर में बनाने पड़े क्योंकि एग कड़ी बनी थी, क्योंकि हमने लंच बहुत ही सिंपल किया था। और यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक अपना जो डिनर है वो ख़त्म कर देते हैं। 8 बजे तक मैं टाइम को नहीं हम लेके जाते, बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं अब बच्चों को डिनर सर्व कर रही थी। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ वीडियो। करते करते यहाँ पे डिनर का टाइम आ चुका था। उसके बाद अगर बच्चों को रात को दूध वगैरह देते हो तो उनके सोने के टाइम तक 9 बजे तक आप दे सकते हो। कोशिश करें कि 7:30 8 बजे तक आप अपने डिनर को फिनिश कर दें, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, और हो सके कि जो डिनर है वो लाइट ही रखें, ज़्यादा हैवी डिनर ना करें। ये कुछ चीज़ें होती है जो हम अपनी लाइफ में चेंज करके सब कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और अच्छी और हेल्दी रूटीन बना सकते हैं। आज की रूटीन आज मैंने आपके साथ शेयर की, कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताएं और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू गाइज़।